हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। ये है डूम्सडे इवोल्यूशन का एपिसोड 5। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टेम दिखते हैं। नी अपने बॉडीगार्ड से पूछता है क्या सारी तैयारियां हो चुकी है। बॉडीगार्ड कहता है हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है। अब लगभग 1 घंटे के बाद में ये लड़का किसी एक्सीडेंट के अंदर मर जाएगा और लगभग 2 घंटे में आपके पास में ये अच्छी खबर पहुंच जाएगी। उस बॉडीगार्ड के इतना कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम शेन को देखते हैं। शेन आराम से सड़क पे चल रहा होता है। वो चलते हुए सोचता है अब केवल 1 साल बाकी है। 1 साल बाद में वो पोर्टल्स ओपन होंगे, जिसके बाद में सभी लोगों को कल्टिवेशन वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। इस 1 साल के अंदर ही मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है। मेरे को न केवल खुद को अपोकैलिप्स के लिए तैयार करना है, बल्कि खुद को उन लोगों से बचाना है जो मुझे मारना चाहते हैं। बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनका मैं दुश्मन बन चुका हूँ। ये सोचते हुए शेन एक गली के अंदर मुड़ता है, जहाँ सामने की तरफ कुछ लोग होते हैं जो सब बहुत ज़्यादा पी रखे होते हैं। उनमें से एक दूसरे से कहता है थोड़ा धीरे चलो। दूसरा कहता है कोई घबराने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही तरह से चल रहा हूँ। ये कहते हुए बंदा शराब में नशे में लड़काते हुए चल रहा होता है। शेन उन सभी को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उनके पास से गुजरने लगता है। तभी ये बंदा एकदम से शेन के पीछे जाकर शेन के ऊपर में चक्कू से अटैक कर देता है। शेन बड़ी तरह साइड में होकर इस ट्रक डॉच करता है। फिर शेन की नजर उस चक्कू पर पड़ती है। शेन उसे देख के सोचता है ये तो फ्रीसलेस ब्लेड है, इनके पास में ये चक्कू कैसे। इसे देखकर साफ पता पड़ता है ये कोई नॉर्मल से चोर नहीं है, ये इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। इसी समय वो बंदा वापस से शेन के ऊपर में चक्कू से अटैक करता है। शेन झुककर इस अटैक को भी डॉच करता है और फिर जल्दी से चलकर अपने हाथ से उस आदमी के ऊपर एक मुक्का मार देता है। इस मुक्के को मारते हुए शेन अपनी कल्टिवेशन पावर का भी यूज करता है और किस्मत से इस बार कल्टिवेशन पावर काफी अच्छी तरह से काम करती है। मुक्का पड़ते ही वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। इस इम्पैक्ट को देखकर शेन सोचने लगता है मेरी कल्टिवेशन पावर वापस आ गई है, चलो बढ़िया है, अब मैं थोड़ा सा ताकतवर तो हो ही गया हूँ। इसी समय उस आदमी के बाकी के साथी भी अपनी बंदूकें बाहर निकाल लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हमें इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। फिर शेन उन सबकी तरफ देखता है और उनसे कहता है नॉर्मल तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारे पास में काफी अच्छे वेपन्स हैं, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। लेकिन तुमने फाइट करने का डिसाइड किया है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब तुम बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैं बहुत ज्यादा ब्रूटल हूँ। ये कहते हुए शेन अपना हाथ सामने की तरफ करता है और फिर स्किल यूज करने लगता है। उसके ऐसा करते ही शेन के हाथ में उसका बो हो जाता है और कुछ एरोज भी दिखाई देने लगते हैं। इसी समय उस सारे गुंडे शेन के ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं। शेन अपने बो से 3 एरो उनकी तरफ फायर करता है। शेन के एरो पहले जाकर उन गुंडों के टकराते हैं और 3 गुंडे एक ही झटके में मर जाते हैं। शेन ने अपने तीनों एरोज को बिल्कुल सही तरह चलाया होता है। 2 एरो 2 बंदों के जाके लगते हैं और वो तुरंत मर जाते हैं। तीसरा वाला एरो पहले एक बंदे के लगता है, उसकी बॉडी को चीरता हुआ चौथे बंदे के जाके लगता है। इस तरह से तीसरा बंदा तो मर जाता है, लेकिन चौथा वाला जिंदा बच जाता है। वो शेन से बहुत ज्यादा डर जाता है और शेन से माफी मांगने लगता है। उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो। शेन अपने हाथ में एक एरो पकड़ता है और उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और उस एरो को उस आदमी की आंख में घुसाने लगता है और बिल्कुल एंड टाइम पर उसकी आंख में घुसने से 1 सेंटीमीटर पहले अपने तीर को रोक देता है और फिर उससे पूछता है बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो बंदा बहुत डरा हुआ होता है। वो शेन से साफ साफ बता देता है मुझे यहाँ पर नी फैमिली ने भेजा है। नी फैमिली के फ्रीज टाइगर ने हमें हायर किया है ताकि हम तुम्हें मार सकें। शेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये सब कुछ नी यून ने किया है। तभी वो बंदा कहने लगता है फ्रीज टाइगर तुम्हें मारना चाहता है, उसकी मार्शल एबिलिटी बहुत ज़्यादा शानदार है, वो जिसको मारने की डिसाइड करता है उसको मार ही देता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर शेन सोचने लगता है मुझे किसी का भी डर नहीं है। पिछली लाइफ में मेरे पास में शॉर्ट स्किल्स थी, अगर उन शॉर्ट स्किल्स को मैं इस लाइफ में भी सीख जाता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। ये सोचते हुए शेन उन सारी स्किल्स के बारे में याद करने की कोशिश करने लगता है। तभी एकदम से शेन के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। शेन सोचता है ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है। तभी शेन को एक स्किल शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पिछली लाइफ की मेमोरीज को तुम अब याद नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसे याद करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर शेन सोचता है तो फिर कब मैं इस मेमोरीज को याद कर सकता हूँ। सिस्टम कहता है अभी तो नहीं, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर शेन उस गुंडे से थोड़ा दूर हट जाता है और उसे जिंदा भी छोड़ देता है और सोचता है मुझे अभी एक बार में एक स्टेप लेना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है नी यून को अब तक पता चल चुका होगा कि मैंने इन सभी गुंडों को मार दिया है। जिस तरह का वो इंसान है वो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं है। वो फिर से कोई ना कोई चाल चलेगा और मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। मेरे पास में मेरी शॉर्ट स्किल्स नहीं है, इसलिए फाइट थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरे पास में मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम से धीरे धीरे मुझे और भी कई सारी स्किल्स मिलेगी जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी समय में नी येन की बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। फ्रीज टाइगर अपने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़कर कॉल 11 जार कर रहा होता है। वो कहता है कभी भी अच्छी खबर आती होगी। वो गुंडे जिन्हें मैंने शेन को मारने के लिए भेजा है वो किसी भी समय मेरे को कॉल करेंगे और मुझे बताएंगे कि उन्होंने शेन को मार दिया है। ये कहते हुए फ्रीज टाइगर हंस रहा होता है। इसी समय हम वापस शेन को दिखाते हैं।
शेन उस गुंडे से पूछता है, तुम्हें यहाँ पर फ्रीज टाइगर ने भेजा है, तुम्हारे पास में उसका फोन नंबर तो होगा ही, उससे कॉल करो और मेरी उससे बात कराओ। ये सुनकर वो गुंडा ठीक है बोलकर फोन मिलाकर शेन को पकड़ा देता है। शेन फोन को कान पे लगाता है और कुछ भी नहीं कहता। फोन में से आवाज आती है, क्या काम हो गया? शेन कहता है, नहीं, मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये सुनकर फ्रीज टाइगर कहता है, शेन शायद तुम्हें मेरी पावर का पता नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम मुझसे बात ना करते, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है तुम जिंदा हो। वैसे अब अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करते तो भी मुझे ये पता चल ही जाता और मैं किसी न किसी तरह से ढूंढ के तुम्हें मार ही देता, जो कि अभी भी होने वाला है। तुम्हारा मरना पूरी तरह से कन्फर्म है। शेन कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें पता है मैं कहाँ पर रहता हूँ, जिसको लेके आना है लेके आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद शेन अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है और उस फोन को तोड़ देता है और फिर सोचता है, अपोकलिप्स शुरू होने से पहले और अपोकलिप्स की तैयारी करने से पहले मुझे इन सारे लोगों से निपटना होगा, क्योंकि अभी ये दिक्कतें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन अपोकलिप्स के टाइम पर ये बहुत बड़ी बन सकती है, इनको बड़ी बनने से पहले मैं काट दूंगा। ये सोचने में शेन उस गुंडे से कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो गुंडा कहता है, क्या सच में तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? शेन वहां से जाने लगता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुमने वो सब किया है जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था, तुमने अपनी लाइफ जीत ली है, जाओ एंजॉय करो। ये सुनकर गुंडा खुशी के मारे रोने लगता है और शेन वहां चला जाता है। इसके बाद में सीन वापस से नी की बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। नी इस टाइम पर एक कसिनो के अंदर है। नी का एक बॉडीगार्ड नी के पास में आता है और उससे कहता है, सर नी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, सुनने में आया है ये एक हेडलाइन इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसे सुन लीजिए। ये सुनकर नी जो सामने की तरफ बैठकर कसिनो में कुछ खेल रहा होता है, वो कहता है, तुम चाहते हो तुम्हारी इस बेकार से इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए मैं अपना टाइम खराब करूं? क्या तुम मेरा मूड खराब करना चाहते हो? ये सुनकर बॉडीगार्ड थोड़ा डर जाता है और कहता है, नहीं मेरा सब बिल्कुल मतलब नहीं था। तभी पीछे के साइड से फ्रीज टाइगर वहां पर आता है और नी के पास आकर धीरे से कहता है, प्लान पूरी तरह से खराब हो गया है, उस लड़के शेन ने अभी हमें कॉल किया है और खुद बताया है कि वो जिंदा है। ये सुनकर नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सामने की तरफ कई सारी कैसीनो की कोटियां वगैरह पड़ी होती है। नी उनको उठाता है और जोर से उसे फ्रीज टाइगर के मुंह पे मारता है और उसे कहता है, कौन था जो मुझसे इतने भरोसे के साथ में कह रहा था कि आज वो प्लान कंप्लीट हो जाएगा, शेन किसी भी हाल में मारा जाएगा? वो तुम ही थे ना, तो अभी ये प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? फ्रीज टाइगर कहता है, मुझे नहीं पता वो कैसे जिंदा बच गया, मैंने आपसे कहा था वो लड़का मरेगा तो उसको हर हाल में मरना ही होगा, मैं खुद जाके उसको मारूंगा। जेकर फ्रीज टाइगर वहां से जाने लगता है। दूसरा बॉडीगार्ड नी से पूछता है, मास्टर नी अब आगे क्या करना है, क्या आप और कैसीनो खेलना चाहते हैं, बताइए किस पे दाव लगाएंगे आप? नी कहता है, मेरे पास भी कुछ हो रहा है जो कि करने में ज्यादा मजा आएगा। ये कहते हुए नी अपना हाथ सामने की तरफ करता है और अपने हाथ में से किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक विंडो ओपन करता है जिसके ऊपर शेन की फोटो बनी होती है। नी आगे कहता है, फ्रीज टाइगर खुद इस लड़के शेन को मारने के लिए जा रहा है, यानी इन दोनों के अंदर फाइट होगी। मैं अपना पैसा और अपना दाव दोनों फ्रीज टाइगर के ऊपर लगाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है फ्रीज टाइगर इस लड़के शेन को मार देगा। ये सुनकर बॉडीगार्ड कहता है, ये फाइट तो पूरी तरह से एक तरफा है, फ्रीज टाइगर एक मार्शल एक्सपर्ट है, वो अपनी एक उंगली से ही इस छोटे से लड़के शेन को मार देगा। इस बिहाफ पे तो मैं आपके साथ में किसी भी तरह की शर्त नहीं लगा सकता हूँ। इसी समय उस बॉडीगार्ड के पीछे बैठी हुई लड़की उस बॉडीगार्ड से कहती है, शर्त लगा लो। बॉडीगार्ड कहता है, अगर हम हार गए तो? लड़की कहती है, अगर हम इस बिट के अंदर हार जाते हैं तो हम नी फैमिली के सभी लोगों को मार देंगे, इस मिशन को खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए मैं बुरी तरह से बोर हो चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग प्लेस है। इस लड़की के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।